आदाब नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। हावड़ा कुलगाम इलाके में कल शब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एक मुख्तसर एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया है। इस एनकाउंटर में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान यहां एनकाउंटर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया, जबकि इस झड़प में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। अमेरिका ने दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान से दो टोक अल्फाज में कहा कि वो लश्कर जैश और उनकी शाखों समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे। To uphold the ceasefire along the line of control. At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम मजहबी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। जो कुछ करने की जरूरत है वो किया जा रहा है। लोग भी ताउन कर रहे हैं, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी दरगाह हजरत बल का दौरा करके नमाज ईद की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि पूरे श्रीनगर शहर में सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है और खाले जमा करने की हिदायत दी गई है। ईद उल जुहा के मौके पर आवाम से गुजारिश है कि अवामी मकामात पर खाले वगैरह न फेंकी जाए और न ही म्युनिसिपल के फुजले में मिलाक दी जाए। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है और ख़ास तौर से इंतज़ामात पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी ईद के लिए मुकम्मल हो, इसकी पहले भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा हमारे यहाँ हैं, आला अफसर भी हैं। साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था और बाकी सारे इंतजाम ठीक रहें, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमन और शांति का पैगाम है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में अब माहौल अच्छा है। ईद जैसा ही हर जगह लग रहा है और ईद की तैयारियां ईद तो बस आ गई है। ज़ायरीन को कोई मुश्किलात ना हो, हमारी हर श्राइन, हर मौसिक खूबसूरत बने और वहाँ पे साफ सफाई हो, यही हमारा मकसद होता है ताकि इबादत में कोई खलल ना हो। इससे भी आगे अच्छा रहेगा। आप लोगों का साथ रहा, लोगों का साथ रहा और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कुछ बदलेगा और इससे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, कोताहियां सारी एक टाइम में खत्म नहीं होती है। इंसान ये सोचता है कि मुझे दिन ब दिन तरक्की करनी है और ये कोई कह नहीं सकता है कि मैंने जो किया वो मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। हर बारी कुछ नया करने की जरूरत है। हर बार कहीं ना कहीं कोताही रहती है और उस कोताही को दूर करने की हमेशा अशद जरूरत रहती है। यहाँ पे भी दरगाह हजरत बल में भी बहुत चीजों की जरूरत है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी हम मदद लें, क्योंकि वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है। हजरत बल श्राइन हमारी बहुत कदीम, यहाँ पे हमारा असासा है, हमारी शान है, हमारा चेहरा है। यहाँ पे भी बहुत पैसों की जरूरत है। अक्सर हमारे एनिमल्स के हाइड, स्किन्स वगैरह निकलते हैं। तो कई बार ये पहले देखा गया था, लोग सड़कों पे फेंक देते थे, कहीं जो है ड्रेन में फेंक देते थे। लास्ट ईयर से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी खुद की डेडिकेटेड गाड़ियां हर वार्ड में रहेंगी, जो फ्री ऑफ द कॉस्ट ये जो है स्किन्स, हाइड से ऐसा एनिमल जो ऑफरिंग्स निकलता है उसको कलेक्ट करेंगे। तो अब की बार भी हमने इसको नोटिफाई किया है। हमने हर वार्ड में 2-2 शिफ्ट्स में गाड़ियां रखी हैं विच आर डेडिकेटेड फॉर
दिस पर्पस। तो इसमें लोगों से, हमारे यहाँ शहरियों से गुजारिश यही है कि किसी भी सूरत हाल में सड़कों पे नहीं फेंके। हमारी जो डेडिकेटेड सर्विस आपके यहाँ गाड़ी आएगी, उसी गाड़ी में ही आप जो है ये सब सिकिन्स और हाइट्स डाल दें। तो हम ने इस बार क्या कुछ ऐड किया है नया? जो एक तो सब यही चीज सबसे पहले ये, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने, हमारे पास पिछली बार भी गाड़ियां थी अब, लेकिन वो कम नंबर में गाड़ियां रखी थी। अब की बार वो फ्लीट भी हमने ऑलमोस्ट डबल किया है, उसको पूरा नोटिफाई किया है सभी जगहों पे। इसी के साथ जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स का था, लाइट्स की रिपेयरिंग थी, वो सब हमने प्रेयर में इंश्योर कराई है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इन दिनों में। इसी के साथ जो पानी का सप्लाई है, वाटर वर्क्स डिवीजन भी, जो हमारा एसएमसी का डिवीजन है, वो भी तत्पर है कि पानी का भी जो है सहूलत सही से रहे। कहीं कहीं पे हमारे यहाँ स्ट्रे एनिमल्स का भी इशू रहता है, उसकी भी मैनेजमेंट के लिए हमारा जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है वो भी पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है। तो उससे भी अब जो ऑन प्रायोरिटी हम लोग जो है वार्ड्स में इस समय कर रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और दरक्षा इंद्राबी, जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उन्होंने आज हजरत बल का दौरा किया और यहाँ पे इंतजाम को उन्होंने हतमी शक्ल दे दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको मौजूद है दरगाह हजरत बल में, जहाँ पे अभी जो है वो एलजी आए हैं। इसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरक्षा इंद्राबी भी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे वो पूरा जो है इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और पूरे शहर में अगर हम देखें तो इस वक्त जो ईद को लेकर तैयारियां जारी है, लोग जो है वो ईद का सामान खरीदने में मसरूफ है। और वहीं जो इंतजामिया है वो यहाँ पे पूरा कोशिश कर रही है कि लोगों को कोई मसाइल जो है इस ईद पे सामने ना आए। यही वजह है कि इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए यहाँ पे एलजी और जो वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन है वो खुद यहाँ पे आई है, दरगाह का दौरा किया है। बता दें कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो है वो गैदरिंग होती है नमाज के लिए, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो यहीं पे आते हैं। और यही वजह है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो वहाँ पे सफाई हो। और तमाम टीम्स को एलजी ने पहले ही डायरेक्ट किया है डीसीज को कि वो मार्केट इंस्पेक्शन के लिए टीम्स को जो है वो बनाए, टीम्स को तश्कील दे, ताकि लोगों को जो है वो सहूलियत फराहम हो और कोई भी मसाइल जो है जो लोगों को दरपेश है उनका इजाला हो। आफाक शाह के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। एक बड़े कारनामे में जीडीसी नवाकदल पूरे यूटी में पहला कॉलेज बन गया है, जिसने एनएएसी की टीम के जरिए हाल ही में मुनक्किदा सर्वे में A+ एग्रेडेशन सर्टिफिकेट हासिल किया है। नवाकदल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलोफर भट्ट ने कहा कि कॉलेज के बुनियादी ढांचे और तालीमी मयार को हाल ही में मुल्क के बाकी मारूफ कॉलेजों के बराबर किया गया है। इस कारनामे पर इस कॉलेज के तलबा ने खुशी का इजहार किया। काबिल जिक्र यह है कि जीडीसी कॉलेज श्रीनगर के शहर खास इलाके में वाक़ कदीम कॉलेजों में से एक है। एक विजिट होता है, हर कॉलेज में होता है ये नैक विजिट। इसके लिए हमें पहले SSR वगैरह सबमिट करना होता है, देन इट इज अप्रूव्ड बाय द नैक बेंगलुरु। तो वहाँ से हमें इसके अप्रूवल आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से डेट्स दे देते हैं। तो हमारे पास जो डेट हमने उनको कन्वे किया था तो वो था 13-14 जून। तो वहाँ से अप्रूवल इसका आ गया। तो 13-14 जून को हमारा नैक विजिट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा रहा हमारा। और आप कह रहे हैं कि इसका श्रेष्ठ किसको जाता है, तो मेरी सारी जो फैकल्टी है, जितने भी मेरे सारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको जाता है, क्योंकि उनकी ही मेहनत की वजह से। ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, मैं बोलूँगी कि मैंने किया है, चेयर ने किया है, प्रिंसिपल ने अकेले किया, ऐसा कुछ नहीं है। इससे टीम वर्क, और टीम वर्क की वजह से ही ये हमें आज A+ का ग्रेड मिला है। हमारे कॉलेज ने ग्रेड A+ जो नैक की तरफ से हमें मिला है, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को, और हर एक स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि इससे सर्टिफिकेट पे जो है एक हिसाब से हमें स्टार चढ़ रहा है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और हमें ये बहुत ही प्राउडली हम कह सकते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी का पहला कॉलेज है जिसको A+ ग्रेड मिला है नैक की तरफ से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इतना बड़ा मतलब एक ग्रेड ऐसा हमने लाया जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हमारे कॉलेज में बहुत ही कम स्पेस है, मगर फैसिलिटीज़, बाकी सब एक्टिविटीज़ हमेशा हमें टॉप पर रही है, चाहे वो टीचर्स का सपोर्ट हो, पढ़ाई का हो, या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो। हर एक चीज़ में हमारा कॉलेज हमारे साथ रहा है। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। अस्पताल में पहली बार फूड पाइप ब्लॉक होने से मुतासरा मरीज का लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया गया है। बताया गया है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज से मरीज को ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाने का मशवरा दिया गया था। डॉक्टर मानू दत्ता की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। पहली बार अस्पताल में एक ऐसे
ऐसे मरीज का लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया गया जिसका फूड पाइप पिछले 2 सालों से बंद था। मोहम्मद रशीद नामी मरीज को जम्मू मेडिकल कॉलेज ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में इलाज कराने का मशवरा दिया था, लेकिन बहुत गरीब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा सका। बाद में डॉक्टरों ने पुंछ में इस मरीज का ऑपरेशन करके एक अहम कारनामा अंजाम दिया। हम जम्मू गए थे, जम्मू उधर डॉक्टर साहब के पास हमने चेकअप कराया था। उन्होंने 22,000 रुपये हमारा लगा था। उन्होंने बोल दिया कि ये ऑपरेशन दिल्ली में होगा, इधर नहीं होगा, तो आप दिल्ली चले जाओ, 6 बंदे आप साथ में लेके जाना, उधर जाके करवा लेना, इधर नहीं होगा। इधर से हम वापस आए डॉक्टर साहब के पास, इन्होंने बोल दिया कि टेस्ट जो भी हमने देख लिए कि ठीक है। बोल रहे थे एक दिल्ली टेस्ट किया था, वो वापस आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे हम। फिर वो वापस आ गया, फिर इन्होंने बोल दिया कि चल ऑपरेशन कर देंगे हम, कोई बात नहीं। लेकिन इस डॉक्टर साहब ने बहुत हमारे साथ अच्छा ही किया है। हम उस मरीज के पास हैं जिसकी फूड पाइप बंद थी और पुंछ के अंदर उसका ऑपरेशन किया गया, उससे बात करेंगे कि उनको अब जो है कैसा लग रहा है और पुंछ के अंदर ऑपरेशन हुआ तो कितना खुश है वो। आपका नाम? मोहम्मद शबीर। मेरी बताइए क्या प्रॉब्लम थी? मेरी फूड पाइप बंद थी जी, बहुत देर से, 2 साल से। और मैंने चेकअप करवाया, जम्मू में चेकअप करवाया, और जम्मू से आगे तो सेहत नहीं थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसने बताया था अभी 2 लाख 3 लाख रुपया जो है आपका मशीन का खर्चा होगा। वो चेक करवाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे आया, इनको ऐसे बोला, किसी ने बोला डॉक्टर साहब आए, मैं तो उनके पास चला जा, चेक तो करवा ले। इनके पास आया, फाइल दिखाई इनको, तो इन्होंने बोला मैं ऑपरेशन कर दूँगा। अब कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत बढ़िया है, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। ये पेशेंट थोड़ा टेक्निकली एडवांस ऑपरेशन है। हमें थोड़ी सी मुश्किल तो आती हैं अगर इतने पेरिफेरल हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाए, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के थैंकफुल हैं जिन्होंने हमें सभी फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल कराई, और पेशेंट के लिए भी थैंकफुल हैं जिसने हम पे ये विश्वास जताया, क्योंकि वो बहुत इंस्टीट्यूशन में घूम चुका था। सब ने उसको एडवाइस किया था कि आप बड़े सेंटर में जाएं किसी, लेकिन ये सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। 4 घंटे लगे हमको ये सर्जरी करने में, लेकिन बहुत अच्छे से इसका आउटपुट आया और पेशेंट अभी बहुत अच्छा फील कर रहा है। आज उसका 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे है, तो पेशेंट ने ओरली भी लेना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने इस प्रकार का जो ऑपरेशन अंजाम देकर एक ना सिर्फ एक मरीज की जान बचाई है, बल्कि नया इतिहास रचा है। पुंछ के अंदर राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में इस तरह के ऑपरेशन आने वाले समय में और भी होंगे, और ऐसी ही न्यूज़ 18 कामना करेगा कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है उनका यही ऑपरेशन हो। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। सब जिला अस्पताल मेंढर की तारीख में पहली बार टोटल एब्नॉर्मल हेस्टेरोसिस का कामयाबी से ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बीएमओ मेंढर डॉक्टर इशफाक ने बताया कि हाल ही में शुरू किए गए सब जिला अस्पताल मेंढर में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की एक टीम ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया, जो पहले जिला अस्पताल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया जाता था। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत अब मुस्तहकम है। मरीज के अहले खाना ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। बीजेवाईएम के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी दहशतगर्दी की खबरों के लिए मशहूर था, लेकिन अब सियाहत के लिए अब खबरों में है। जम्मू कश्मीर के नौजवान अमन और तरक्की की सिमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू के हवाई अड्डे से जम्मू के त्रिकुटा नगर तक बाइक रैली में हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की बाइक रैली है जम्मू के अंदर, महासंपर्क अभियान के तहत वो यहाँ आए हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका जो यहाँ का दौरा है वो किस तरह का करेंगे। सर प्लीज बाद में करेंगे हम बैठ के। आए हैं तो किस तरह का प्रोग्राम है? मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल संपन्न किए हैं। पिछले 9 साल देश के लिए ऐतिहासिक रहा है। विशेष रूप में देश के युवाओं को बहुत बड़ा मौका, बहुत सारे अवसर पिछले 9 साल में सृष्टि हुई है। इसी उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संपर्क से समर्थन कार्यक्रम जारी है। विशेष रूप में युवाओं से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए
आज और कल 2 दिन के लिए मैं जम्मू में उपस्थित हूं। आप जम्मू कश्मीर में आए हैं जो कि आतंकवाद से ग्रस्त रहा है, तो क्या मैसेज होगा आपका यहाँ के युवाओं के? आर्टिकल 370 हटने से पहले और हटने के बाद हम 2 प्रकार के जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। आज के जम्मू कश्मीर विकास के लिए जाना जाता है, युवाओं के लिए नव अवसरों के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, टेररिज्म के लिए नहीं। और इसका श्रेय मोदी जी को, अमित शाह जी को जाता है और केंद्र सरकार के जो कुशल नेतृत्व है उसको जाता है। मैं यहाँ के युवाओं को विशेष रूप में बधाई देता हूँ, क्योंकि इन सभी नए अवसरों को इस्तेमाल करते हुए ये नए भारत और नए जम्मू को ये सृष्टि कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। और राजनाथ सिंह जी ने कल यहाँ पर जम्मू में कहा कि जो पीओजेके है, पीओजेके को हमने वापस लेके ही रहना है, वो हमारा भारत के पार्लियामेंट के पोजीशन है। आज नहीं, बार बार पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पोजीशन लिए है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी भारत का है, कल भी भारत का होगा, हमेशा भारत का ही रहेगा। तो ये थे तेजस्वी सूर्या, जिनका ये साफ कहना है कि जो जनसंपर्क अभियान है उनका, उसके तहत वो लोगों से संपर्क साधेंगे। और पीओजेके पर उनका ये साफ कहना है कि जैसा कि ये पहले पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाए गए हैं कि पीओजेके हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वो और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शान डोगरा के साथ मनोज कौर, न्यूज 18 जम्मू। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रोकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ और दीगर पार्टी कारकुनों के साथ यहां पहुंचे। आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर दारुल उलूम महमूदिया मेंढर में नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नशे की बुराइयों पर तलबा ने प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम में उलमाए कराम और तलबा ने मंशियात की लत और उसके नुकसानात पर बात की। युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां लीडरों ने इस सभा की उसूलियाबियों का जिक्र किया। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह की उम्र पैदाइश पर तातील एक बड़ी कामयाबी थी। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर का सरहदी कस्बा उड़ी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस कस्बे का एक खूबसूरत लगामा गांव फिरका वाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। दरियाई झेलम के दिलकश नजारों के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर वाक़ लगामा गांव एलओसी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। 3 जंगों और बार बार सरहद पार से गोला बारूदी की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद इस गांव का मुनफरिद समाजी तानेबाना फिरका वाराना इत्तेहाद इस गांव की ताकत को जाहिर करता है। पेश है ये सज्जाद हुसैन की खास रिपोर्ट। लगामा गांव मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक रखने वाले लोगों का घर है। यहाँ 74% हिंदू, 18% मुसलमान और 0.8% सिख शामिल हैं। जिन्होंने बैरूनी हालात से बेनियाज हम आहंगी के साथ रहना जारी रखा हुआ है। म्युनिसिपल कमेटी ओडी के सदर भरत कुमार का कहना है कि ये गांव अमन का गढ़ है और इन्हें इस गांव का हिस्सा होने पर फख्र महसूस होता है। यहाँ के लोगों ने कई जंगों का सामना मिलजुल कर किया है। हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन ओडी में रहने वाले लोग हमेशा पुरअमन तरीके से एक साथ रहते हैं। हाल ही में इस इलाके में एक मंदिर का इफ्तिताह एक मकामी मुसलमान आलिम ने किया, जो ओडी में लोगों के दरमियान इत्तेहाद और उखुवत और मोहब्बत की मिसाल पेश करता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में खुशी से शामिल होते हैं। ओडी में हिंदू, मुसलमान और सिख कई दहाइयों से एक साथ मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं और कभी भी इनमें आपस में तशद्दुद का कोई वाकया पेश नहीं आया। फक्र है
कि मैं उड़ी जैसे एरिया में पैदा हुआ और लगामा जो है मेरा घर है। यहाँ 47 से लेके आज तक हमारा जो भाईचारा रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। हालांकि लगामा में 74% पॉपुलेशन जो है ये हिंदू पॉपुलेशन है और यहाँ कभी ऐसा लगा नहीं हमें कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, कभी ऐसा नहीं लगा हमें। 47, 65, 71 जितनी ये जंग्स, जितनी वार्स हुई, हम लोग दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मिल बैठ के यहाँ बैठे, आर्मी के सहयोग से यहाँ बैठे। आर्मी ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर कम्युनिटी का साथ दिया आर्मी ने। हम यहाँ मिल बैठ के बैठे। शादी आज भी अगर किसी मुस्लिम घर में शादी होती है लगामा में तो वो परिवार हमारे घरों में आता है। अगर लगामा में किसी हिंदू परिवार की शादी होती है तो मुस्लिम परिवार वहाँ आके काम करवाता है। हमने लगामा में एक मंदिर जो कि एक पांडु मंदिर हमने बनवाया और जिसका इनॉग्रेशन दारुल उलूम के मौलाना साहब ने किया। इससे खुशी की बात क्या है हमारे लिए। इस गांव के रिहायशियों में से एक धर्मप्रीत सिंह भी हैं। इनका कहना है कि इन्हें फख्र है कि वो ओड़ी में रहते हैं। इन्होंने कहा कि लगामा गांव से मजहबी हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो अपने जाती मफाद के लिए अमन और फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लगामा में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान भाईचारे पर रोशनी डाली और कहा कि वो पुरअमन तौर पर एक साथ रहते आ रहे हैं, अपनी रोजमर्रा के सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटते रहे हैं। और मुझे ये बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि मैं इस उड़ी टाउन का रहने वाला हूँ। जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें एक ऐसी वो महक है प्यार की, अमन की, शांति की, जो कि काफ़ी टाइम से बरकरार है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो शांति है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी। और जहाँ पे हमारा जो भाईचारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसका जो ये बहुत ही हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इनको वर्ड में जो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे ही बने रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तब तक हम ऐसे ही अपने में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तकरीबन 74% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल इस गांव में एक खूबसूरत दारुल उलूम मौजूद है और दारुल उलूम के मजहबी रहनुमाओं में से एक गुलाम मुस्तफ़ा ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस इलाके में फिरकावाराना हम आहंगी कई दहाइयों से मौजूद है और यहाँ रहने वाला हर बाशिंदा एक दूसरे के अकायद का एहतराम करता है। इन्होंने कहा कि आज के दौर में वक्त का तकाजा है कि फिरकावाराना हम आहंगी को किसी भी कीमत पर बरकरार रखा जाए, क्योंकि तमाम मज़ाहिब हमें एक दूसरे के मजहब का एहतराम करने का दर्स देते हैं। इन्होंने कहा कि वो फख्र से कहते हैं कि वो लगामा गांव का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के साथ मिलजुल कर भाइयों की तरह रह रहे हैं। जो आपसी हिंदू मुस्लिम का यहाँ भाईचारा है वो पहले से जिस तरीके से कायम था आज भी उसी तरीके से कायम है वो। और कभी यहाँ किसी किस्म का बीच में हिंदू मुस्लिम को लेकर ना कोई विवाद हुआ है, ना कभी आपस में इख्तलाफ हुआ है। ब्याह शादियों में भी एक दूसरे के साथ यहाँ शिरकत करते हैं लोग और एक दूसरे की गमी खुशी में हमेशा से शरीक होते आ रहे हैं। और कोई ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें इख्तलाफ हो या इंतशार हो, बल्कि हमारे इस मदरसे के दाएं बाएं जो देख रहे हैं ज़मीनें आप, ये सारी की सारी हिंदू बरादरी की ज़मीनें हैं। लेकिन वो बेचारे हमेशा हमें बर्दाश्त करते रहते हैं, हम उनको बर्दाश्त करते रहते हैं और कभी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है। हिंदुस्तान मुतनव्व मज़ाहिब की सरजमीन है और इस मुल्क ने तनव्वुर में इत्तेहाद की एक मिसाल कायम की है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हम आहंगी से रहते आ रहे हैं। मुख्तलिफ त्यौहार, होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस यकसा जोश खरोश से मनाए जाते हैं। ताहम मुख्तलिफ मजहबी गिरोह और बिरादरियां अपने जाती मफाद के लिए इस अजीम मुल्क की हम आहंगी को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को ओड़ी के लगामा गांव से सबक हासिल करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। 67 विक्रम सिंह, चिव न्यूज़ 18 से।